बहुत ही आसान तरीके से मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग आज आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइनिंग का कपड़ा है और इसको मैं सबसे पहले नीचे से बराबर करके ले लेती हूँ। और क्योंकि कपड़ा बराबर नहीं रहता, नीचे किनारे का पार्ट रहता है, इसलिए हमें बराबर करना होता है। तो देखिए, ब्लाउज़ की रेडी लेंथ 14.5 है, तो मैं 1 इंच प्लस करके उसमें 15.5 में लेती हूँ। शोल्डर इसका मैं 5.5 में लेती हूँ, 5.5 इंच पर, क्योंकि डीप नेक में है। और आर्म होल इसका मैं 6 इंच पर ले रही हूँ। और चेस्ट का चौथा हिस्सा इसमें 38 का सीना है इसका, तो चौथा हिस्सा मैं 9.5 में लेती हूँ और प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए लेती हूँ। जितना हमारा चेस्ट पर आया है उससे ½ इंच कम करके मैं कमर के लिए मार्किंग लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, जो 2 इंच का मैंने मार्किंग लिया है, सिलाई मार्जिन लिया है, उस पर निशान लगा लिया। 1 इंच की मैं गुलाई दे के आर्म होल की गुलाई दे देती हूँ। अब मैं गले की जो विड्थ है वो 2.25 में लेती हूँ। 2.25 इंच पर मैंने गले की जो विड्थ है वो ली है। लंबाई इसकी गले की जो डिप्थ है वो मैंने 10 इंच पर लिया है। और ये देखिए, इस तरीके से मैं गोलाई दे देती हूँ। इस तरीके से ये गोल गले में है और थोड़ा डीप है, तो इसका शोल्डर मैंने 5.5 इंच पर लिया है। पीछे जो बैक साइड टक्स के लिए देते हैं 1 इंच का, वो ले ली मैं। जो प्लेट्स देते हैं वो है। तो इस तरीके से ये देखिए, जो बराबर करके कपड़ा मैंने मार्किंग किया था उस पर कटिंग कर दी। इस तरीके से आप चाहे तो ½ इंच गले की तरफ झुकाव देते हुए भी कटिंग कर सकते हैं। इससे हमारे गले में जो शोल्डर गिरने की समस्या है वो नहीं होती। ½ इंच गले की तरफ हमें डाउन करके, ½ इंच से थोड़ा कम ही, 1/4 इंच के आसपास हमें गले की तरफ झुकाव दे देना चाहिए। इससे क्या है, गला कंधे से गिरता नहीं है और अच्छे से बैठता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट कटिंग कर ली। अब फ्रंट पार्ट के लिए मैं इस तरीके से कपड़े को रखूँगी कि नीचे से मेरा जो सामने प्रिंसेस के लिए हमें डॉट देनी होती है, उसके लिए हमें कपड़ा मिल जाए। तो इस तरीके से जो बैक पार्ट है उसको एज इट इज़ मैं मार्किंग कर लूँगी। इसी पर मैं रख के जहाँ जहाँ से मुझे बढ़ाना है वो मैं बढ़ाऊँगी। तो ये देखिए, बैक पार्ट को रख के मैंने पूरी तरीके से मार्किंग कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ से हमें बढ़ाना है। सबसे पहले मैं गले की मार्किंग कर लेती हूँ। फ्रंट साइड का गला जो है 6.5 है और ½ इंच आयु की पट्टी के लिए मैंने लिया है। नीचे से मैंने प्रिंसेस कट है इसलिए 1 इंच बढ़ा के लिया है। 1 इंच हमें बढ़ा के लेना होता है प्रिंसेस कट में फ्रंट पार्ट के लिए। जो सामने डॉट डलेगा प्रिंसेस कट में वो 3 इंच का मैं ले रही हूँ, क्योंकि 38 साइज़ का है, इसलिए मैंने 3 इंच का डॉट लिया है। आर्म होल की तरफ भी मैंने 1 इंच लिया है। अब आर्म होल की तरफ ½ इंच अंदर गहराई देते हुए मैं मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, जो आर्म होल की तरफ 1 इंच मैंने बढ़ा के लिया है और नीचे 3 इंच का लिया है, उसको मिलाते हुए मैंने मार्किंग कर ली इस तरीके से। अब मैं एपेक्स पॉइंट लेती हूँ। एपेक्स पॉइंट हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच करके लेना रहता है। तो चेस्ट का चौथा हिस्सा 9.5 था, तो 1 इंच प्लस करके मैंने 10.5 में लिया है। एपेक्स टू एपेक्स की दूरी मैंने 4 इंच पर ली है। ½ इंच कम करते हुए नीचे कमर की तरफ से मैंने इसको मार्किंग कर लिया। ये देखिए, इस तरीके से आर्म होल की तरफ जो लाइन बनता है तिकोना, वहाँ से हमें इसको मिलाना होता है। आर्म होल की तरफ मैंने जो 1 इंच बढ़ाया था उसको अंदर इधर इस साइड से मैं ले लूँगी। नीचे मैंने 3 इंच का जो डॉट के लिए मार्किंग किया था वो मैं ले लेती हूँ। ऊपर की तरफ मैं 2.5 इंच बढ़ाते हुए इसको शेप लगा लूँगी प्रिंसेस का। तो ये देखिए, जो नीचे से मैंने बढ़ाया है 1 इंच, उसको जो साइड से पार्ट है उसको ½ इंच कम करते हुए मैंने निशान लगाया है, क्योंकि कमर की तरफ जो साइड से हमें ब्लाउज़ झुका हुआ रहता है वो इससे प्रॉब्लम नहीं होती। ½ इंच ऊपर करके कर लेना होता है। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं कर लेती हूँ इस तरीके से। आई होप मेरा समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं बहुत ही आसान तरीका होता है ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का।
तो ये देखिए इस तरीके से हमें निशान पे कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है, बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हल्का सा गोलाई देते हुए आर्म होल की तरफ मैं मिला लेती हूँ। अब जो बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब मुझे स्लीव की कटिंग करनी है। तो ये देखिए अस्तर के कपड़े पर ही मैंने कटिंग बताया है आपको। इसी को रख के मैं मेन फैब्रिक पर कटिंग करूँगी। ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो इसको मैं सबसे पहले साइड कर देती हूँ। अब मैं जो बचा हुआ कपड़ा है उसको 4 फोल्ड करके स्लीव के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमें 4 फोल्ड करना होता है कपड़े को। तो इस तरीके से मैं बराबर करके नीचे जो किनारे का पार्ट है उसको कटिंग कर दूँगी, क्योंकि किनारे का पार्ट हार्ड होता है, वो कपड़े में झोल लाता है। तो ये देखिए जो स्लीव की लंबाई थी वो 9.5 इंच पर रेडी रखनी है, तो 1 इंच मैंने बढ़ा के लिया है 10.5 इंच पर, और मोहरी इसका 5.5 इंच पर है, प्लस 2 इंच करके मैंने मार्जिन सिलाई मार्जिन लेके 7.5 पर निशान लगा लिया है। 3.5 इंच के आर्म होल की तरफ अंदर गहराई देते हुए मैं मार्किंग कर लूँगी। और आर्म होल मेरा 18 इंच है, तो मैं 9 इंच पर हाफ में मार्किंग लगा लूँगी। तो ये देखिए 9 इंच पर जहाँ मार्किंग मैंने लगाया है वहाँ से मैं इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। इस तरीके से 2 इंच का जो सिलाई मार्जिन है उस पर भी मार्किंग कर लूँगी। अब इसी सिलाई मार्जिन पर मैं ये कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से जितने भी मैंने पार्ट कटिंग किए हैं फ्रंट का, बैक का और स्लीव का, उसको मैं मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से ये ब्लाउज़ का कपड़ा है। ब्लाउज़ के कपड़े पे जो गले का डिज़ाइन दिया हुआ था उसको नहीं रखना है, क्योंकि ये डीप नेक पर है। जो गले बने हुए होते हैं ब्लाउज़ पे वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो मैं गले को डिज़ाइन में नहीं कट करूँगी, उसको डिप कर दूँगी। जो नीचे बूटे दिए हुए हैं उसको रखते हुए मैं बराबर से मार्किंग करके ले लूँगी। इस तरीके से मैं बराबर से बैठा लूँगी अस्तर को। तो ये देखिए इस तरीके से हमें मिला लेना होता है। सबसे पहले हमें कपड़े को बराबर करना होता है, क्योंकि जो ब्लाउज़ का कपड़ा होता है वो थोड़ा पतला है, इसलिए इसको अच्छे से पहले फिक्स बैठाना होता है, नहीं तो कपड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बैक पार्ट को रख के सबसे पहले रख ली। अब जहाँ जहाँ से कपड़ा एडजस्ट करते बन रहा है मैं वहाँ रख के सभी पार्ट को कटिंग करूँगी। हमें सभी पार्ट को रख के पहले देखना होता है कि कौन सा पार्ट कहाँ से कटिंग होगा, ताकि हमें कपड़ा कहीं से भी छोटा बड़ा ना पड़े। तो ये देखिए इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली। थोड़ा सा जो मेन कपड़ा होता है उसको बढ़ा के ही कटिंग करना होता है, क्योंकि जब स्टिचिंग करते हैं तो कपड़ा इधर उधर फिसल जाता है, इसलिए थोड़ा बढ़ा के हमें कटिंग करना होता है। तो ये देखिए सभी पार्ट को मैं रख के बराबर से कटिंग कर लूँगी। फ्रंट का पार्ट, बैक का पार्ट और स्लीव का पार्ट सभी को मैं बराबर से कपड़े पे जहाँ जहाँ से कपड़ा एडजस्ट हो रहा है वहाँ से रख के मैं कटिंग कर लूँगी। आई होप आपको मेरा बताने का तरीका समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।